वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपको लास्ट वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और आई थिंक मेरा सेम डायलॉग होता है हर वीडियो के स्टार्टिंग में, बट क्या करूँ, करना पड़ता है। आज हम अपनी थ्योरीज को कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में 3 थ्योरी कवर अप की थी। कौन कौन सी थ्योरी थी? सेंडर थ्योरी, जिसमें सिर्फ सेंडर का रोल था। सेकंड थी चैनल थ्योरी, जिसमें चैनल का रोल था। और थर्ड थी इंफॉर्मेशन थ्योरी, जिसमें इंफॉर्मेशन का रोल था कि नॉइज सोर्स भी कैसे कैसे हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कैसे हमें फीडबैक की दिक्कत आती है। आज हमारी फोर्थ थ्योरी क्या है? इंटरैक्शन थ्योरी। इंटरैक्शन थ्योरी को हम 3 नामों से और बुला सकते हैं। क्या? इंटरपर्सनल थ्योरी, सर्कुलर थ्योरी, पिंग पोंग थ्योरी। अगर आपको पेपर में एग्जाम में ये आ जाए कि एक्सप्लेन ऑल द थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन, तो आप अगर इंटरैक्शन थ्योरी की जगह आप ये यूज़ कर लें, इंटरपर्सनल थ्योरी, सर्कुलर थ्योरी या पिंग पोंग थ्योरी, तो काफ़ी इफेक्टिव रहेगा। टीचर्स को ये पता चलेगा कि हाँ, कि आपको नॉलेज है, आपने रट्टाफिकेशन नहीं की। तो वो बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है? एक्सचेंज होता है किसका? आइडियाज़ और इमोशंस का। किस फॉर्म में? एक मैसेज की फॉर्म में। और किन के बीच? एक सेंडर और रिसीवर के बीच। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है? एक्सचेंज होता है आइडियाज़ और इमोशंस का। किस फॉर्म में? एक मैसेज के फॉर्म में। और किन के बीच होता है? एक सेंडर और एक रिसीवर के बीच में, मतलब 2 पर्सन्स के बीच में। फॉर एग्जाम्पल राम एंड श्याम, सेंडर एंड रिसीवर। ठीक है, इसके 9 पॉइंट्स हैं। क्या क्या देखते हैं, क्या पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है बिगिनिंग। बिगिनिंग का मतलब क्या है? एक मैसेज आना, उस आइडिया का फॉर्म होना। किसके 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 माइंड में आना? सेंडर के फॉर्म में, एक मैसेज की फॉर्म में वो सेंड करेगा। अब उसके बाद आता है सेंडर, ट्रांसमीटर, कम्युनिकेटर। ये तीनों एक ही चीज़ है। अब वो इनिशिएटिव लेगा उस मैसेज को, मतलब उस मैसेज को किस चीज़ में ट्रांसमिट करने के लिए, मतलब स्पीच में करे, राइटिंग में, सिग्नल्स में, एक्टिंग में। वो उस इनिशिएट करता है अपने मैसेज को करने में। अब आता है एनकोडिंग। एनकोडिंग का क्या मतलब है? उस मैसेज को ट्रांसमिट करेगा, एनकोड करेगा अपने वर्ड्स में। किस लैंग्वेज में? कोई भी पिक्चर्स या फिर कोई एक्शंस, कोई वर्ड, मैसेज, ये सब में। ठीक है, उसके बाद आता है चैनल। अब उस मैसेज को वो सेंड करना चाहता है चैनल के थ्रू। अब वो चैनल कौन सा हो सकता है? टेलीफोन भी हो सकता है, एक फ़ोन के ज़रिए भी हो सकता है, मेल भी कर सकता है, या फिर कुछ पोस्ट वगैरह भी कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मीडियन। मीडियन का क्या मतलब है? मीडियन 5th स्टेज होती है कम्युनिकेशन प्रोसेस की। ये भी पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, तो याद रखना इस चीज़ को। तो अब वो चैनल कौन सा हो सकता है? व्हाट्सएप भी हो सकता है, कोई मेल भी हो सकता है। मतलब एक अच्छे चैनल के थ्रू वो उस मैसेज को सेंड करेगा। उसके बाद रिसीवर की बारी आ जाती है। अब वो उसने मैसेज रिसीव कर लिया है एक वन वे में। अब वो उसको सुनेगा, पढ़ेगा या देखेगा, मर्जी है उसकी। ठीक है, उसके बाद वो डिकोड करेगा उस मैसेज को, अपने वर्ड्स में डिकोड करेगा, अपने माइंड में लाएगा। वो अपने उस मीनिंग के उस मैसेज का मीनिंग निकालेगा अपने अपने वर्ड्स में, वो जिस भी फॉर्म में निकालेगा। अब उसके बाद आता है एक्शन। अब उसका एक्शन क्या होगा? अब उसने एक्शन क्या रहेगा उसने कि उसने उस मैसेज को डिकोड कर लिया अपने वर्ड्स में, अपने अकॉर्डिंग, अपने माइंड के अकॉर्डिंग। अब फीडबैक देगा। ये फाइनल स्टेज है कम्युनिकेशन की। फीडबैक का क्या रोल होता है? अब उस मैसेज को वापस एक रिसीवर को, सेंडर को भेजना, उसका एक फीडबैक, उसका एक रिस्पॉन्स। ठीक है, अब इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स भी देख लेते हैं। क्या क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं इसकी। ये है मेरिट्स और डीमेरिट्स। इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ ए थ्योरी। ये एक्सटेंशन है, सही बात है, एक्सटेंशन हो गई। ये है 2 साइडेड थ्योरी। कम्युनिकेशन मतलब एक सेंडर का भी रोल है इसमें, रिसीवर का भी रोल है। इट गिव इंपॉर्टेंस टू फीडबैक। हाँ, इसने फीडबैक को भी इंपॉर्टेंस दे रखी है, ये बात सही है, क्योंकि उसने फीडबैक भी उसका एक पॉइंट है। जो शॉर्टकमिंग एफर्ट्स होते हैं वो मेड किए जाते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई मतलब फीडबैक आ जाए, तो कोई दिक्कत हो उस मैसेज में, तो उस मैसेज को जल्दी रिकवर करा जा सकता है, उसकी शॉर्टकमिंग एफर्ट्स भी करे जा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी थ्योरी है इस चीज़ में। और डीमेरिट्स में सिर्फ एक है, नॉइज क्रिएट ऑब्स्ट्रक्शन बिटवीन कम्युनिकेशन प्रोसेस। अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर कोई जब सेंड होते कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो वो हमारा मैसेज प्रॉपर नहीं सेंड होता, तो उसमें दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो ये सिर्फ यही इसका डीमेरिट है। अब आता है हमारे पास 5th थ्योरी। वो क्या है? ट्रांजैक्शन थ्योरी। बहुत छोटी थ्योरी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी। देखिए क्या है।
इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, कभी स्टॉप नहीं होता। सेकेंड है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्पायरल थ्योरी, हम इसे स्पायरल थ्योरी भी बोल सकते हैं। जो इसका प्रोसेस है स्पायरल के मूव मतलब प्रोसेस में स्पायरल के वे में होता है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। बोथ पार्टीज आर इंटरडिपेंडेंट, दोनों पार्टीज इंडिपेंडेंट है। अगर सेंडर रिसीवर को मैसेज सेंड कर रहा है तो सेंडर की वो कम्युनिकेशन पूरी नहीं होगी जब तक रिसीवर का उसके पास फीडबैक नहीं आ जाता, और जब तक फीडबैक नहीं देगा तो वो कम्युनिकेशन पूरी नहीं होगी। तो ऐसे ही बोथ पार्टीज डिपेंडेंट होती हैं। बोथ पार्टीज आर इक्वल पार्टनर इन ट्रांजैक्शन, दोनों पार्टीज इक्वल होती हैं उस ट्रांजैक्शन के बीच में जब वो कम्युनिकेशन प्रोसेस हो रही है। अब क्या है इसका मतलब है, मैसेज फीडबैक आएगा तो फिर वो मैसेज में बनेगा, फिर वो मैसेज आएगा वो फीडबैक बनेगा, मतलब कॉन्टिन्यू है, मैसेज फीडबैक मैसेज फीडबैक मैसेज, ये वाली चीज़ है इसमें। इसके बाद क्या आता है, मैसेज गिव बर्स्ट टू फीडबैक, ये बिल्कुल बात है, जब तक मैसेज नहीं होगा तब तक फीडबैक का जन्म ही नहीं होगा। मैसेज अगर भेजा जाएगा तभी फीडबैक आएगा, तभी रेस्पॉन्स आएगा, बिना मैसेज के कोई आपको ऐसे रेस्पॉन्स नहीं कर सकता। मैसेज इज़ अ कॉज एंड फीडबैक इज़ अ इफेक्ट, राइट। अगर मैसेज का एक होना है तो उसका इफेक्ट, कुछ चीज़ हो गई उसका इफेक्ट भी तो होता है ना, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो फीडबैक उसका इफेक्ट है, ठीक है। उसके बाद आता है ऑटो रिएक्शन मूव्स ऑन कॉन्टिन्यूसली, ये रिएक्शन कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया मैसेज फीडबैक मैसेज, इस वे से। अब है इसकी मेरिट्स क्या है इसकी, बोथ पार्टीज आर इक्वल पार्टनर, सेम जो हमारा इंटरेक्शन थ्योरी में था। कलेक्टिव डिसीजन, दोनों का इक्वल का मतलब दोनों के डिसीजन हिस्सेदार है इसमें। और इसमें क्या, इसका क्या डिमेरिट है, लैक ऑफ बैरियर एंड नॉइज, वही सेम प्रॉब्लम है मैसेज और बैरियर की। अब इसके बाद आती है हमारी परसेप्शन थ्योरी, बहुत अच्छी थ्योरी है वैसे मेरे अकॉर्डिंग ये वाली। परसेप्शन थ्योरी मीन्स किसका, सेंसेस और सुन के उस थ्योरी को समझना, इसमें इसको हम बर्लो थ्योरी भी बोलते हैं। रोल ऑफ रिसीवर इज द मेन इन दिस थ्योरी, मतलब इसके अंदर रिसीवर का बहुत बड़ा रोल है। क्या रोल है, स्किल एंड एक्सपीरियंस, उसको स्किल और एक्सपीरियंस होनी चाहिए, इसके लिए टैलेंट होना चाहिए। क्यों, इसमें हम देख के सुन के, आपको याद है मैंने आपको दो बताए थे नॉन वर्बल में, जैसे कि वो क्या करते, एक तो नॉन वर्बल था एक वर्बल था। नॉन वर्बल में क्या करते थे हम, सिर्फ हम एक्शंस के थ्रू चैट बात कर कम्युनिकेट करते थे, और वर्बल में रिटर्न में, तो ये तो वही वाली बात हो गई। एनकोड्स द मैसेज को एनकोड करना। फिर नेक्स्ट है ट्रांसमिटेड इनटू सेम 5 सेंसेस, उस मैसेज को अपनी सेंसेस के अकॉर्डिंग समझना, और ये किसके ऊपर डिपेंड्स करता है, रिसीवर के ऊपर डिपेंड्स करता है। आगे क्या दे रखा है, रिसीवर नॉलेज लेवल इन हिज पर्टिकुलर टेक्स्ट, उसकी नॉलेज, रिसीवर की नॉलेज हर एक पर्टिकुलर टेक्स्ट में उसका लेवल ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स देख लेते हैं क्या है। मेरिट्स क्या है, इंपॉर्टेंस दे रखी है सेंसेस ऑर्गन को, ईयर को, आई को, ठीक है, मतलब एक एक्टिंग के थ्रू, एक मतलब एक्शंस के थ्रू, जेस्चर्स के थ्रू हमें कम्युनिकेट करना। फिर है इन्होंने कहा है जो परसेप्शन है बोथ रिसीवर एंड एज वेल एज सेंडर, दोनों पे रिसीव होती है, मतलब दोनों रिसीव करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। डीमेरिट क्या है, नैरो थ्योरी है, मतलब बहुत छोटी थ्योरी, कोई ज़्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं है, और इसमें इग्नोर कर रखा है कम्युनिकेशन, मतलब किसको, चैनल को, मीडियम को, फीडबैक को। अब हम जेस्चर्स के अकॉर्डिंग करते हैं, वो समझे ना समझे कोई फीडबैक ही नहीं मिलेगा हमें, तो वही बात होगी, है ना। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल थ्योरी है मॉडर्न थ्योरी, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बार बार पूछे जाने वाली, इस पे भी एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। इसमें 2 नए कंसेप्ट का जिक्र किया गया, मैं आपको बताती हूँ क्या है। इसमें कम्युनिकेशन प्रोसेस को कम्युनिकेशन साइकिल के फॉर्म में दिया हुआ है। कैसे, इनपुट का क्या मतलब है, इंफॉर्मेशन और आइडिया जो कि सेंडर प्लान करता है रिसीवर को देने के लिए, ठीक है। क्या चीज़ है, इन्फॉर्मेशन और आइडिया जो कि सेंडर प्लान करता है किसको देने के लिए, रिसीवर को देने के लिए। उसके बाद है चैनल, वो मैसेज किसकी फॉर्म में जाएगा, लेटर की फॉर्म में, मेमोरेंडम की फॉर्म में, एक मेल के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू, या फिर कॉन्फ्रेंस के थ्रू, ठीक है। मैसेज, द एक्चुअल मैसेज इज सेंड, वो मैसेज क्या है जो इन्फॉर्मेशन सेंड होगी उसको कहेंगे मैसेज। आउटपुट क्या होगा, इन्फॉर्मेशन द रिसीवर गेट्स, जो इन्फॉर्मेशन रिसीवर ने गेट करी वो होगा आउटपुट। फीडबैक क्या होगा, रिसीवर रिस्पॉन्स करेगा या नॉन रिस्पॉन्स करेगा उस मैसेज के ऊपर।
और ब्रेन ड्रेन क्या है, एक मैसेज का इनपुट और आउटपुट कैसा होएगा, अच्छा होएगा, गंदा होएगा, नैरो होएगा, या होएगा, क्या पता वो अच्छे से मैसेज ना समझे और वो अपनी थिंकिंग बदल ले। ब्रेन ड्रेन मतलब अपनी थिंकिंग बदल लेना, ब्रेन वॉश कर देना, ठीक है। जब द प्रोसेस फीड, जो प्रॉपर फीडबैक होता है इन्फॉर्मेशन का फ्रॉम रिसीवर टू सेंडर इज कॉल्ड क्लोजिंग द लूप ऑफ कम्युनिकेशन। वहाँ पे कम्युनिकेशन खत्म हो जाती है जब एक प्रॉपर फीडबैक मिल जाता है सेंडर को, ठीक है। अब इसकी मेरिट्स देखिए क्या है, मॉडर्न थ्योरी है, ब्रॉड है, प्रॉपर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन एक्सप्लेन किए गए हैं बहुत अच्छे से, इनपुट को, चैनल को, मैसेज को, आउटपुट को, फीडबैक को। देयर इज अ प्रॉपर डिस्क्रिप्शन ऑफ फीडबैक एंड बैरियर और फीडबैक का प्रॉपर दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन ब्रेन ड्रेन से दिया हुआ है, ठीक है। और डीमेरिट्स क्या, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थ्योरी है। और डिफिकल्ट कंसेप्ट क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग ऑफ लूप एंड ब्रेन ड्रेन। जो क्लोजिंग ऑफ लूप है किसी को आप आज तक समझ नहीं आएगा, क्योंकि अब फीडबैक दे दिया बट फिर वो सेंडर भी तो रिसीव करेगा ना, हमारे को समझ आया नहीं आया, तो फिर वो कॉन्टीन्यूस ही रहती है प्रोसेस, तो यहाँ दिक्कत आती है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट कंसेप्ट है, ठीक है। इसी के साथ आपका ये सेकंड चैप्टर भी आज यहीं कंप्लीट हो गया है। अगर आपको किसी भी कोई भी थ्योरी में प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं आपके लिए वो फिर से मैं आपके लिए एक सेशन रख लूँगी, डाउट सेशन, तो उसमें हम क्लियर कर लेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना। आई नीड योर सपोर्ट। थैंक यू, मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ।